साधो सवद साधना कीजै, जेहि सवद ते प्रगट भये सब, सोई सवद गह लीजै, साधो सवद साधना कीजै। ये कबीर साहिब की वाणी है। आप जी बड़ी अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि हमें शब्द की साधना करनी है, हमें बाहरी साधना नहीं, अंदर उस शब्द धुन के साथ, शब्द के प्रकाश के साथ, शब्द के ध्यान के साथ ये भक्ति करनी है। बाहरी भक्ति की बजाय हमें शब्द की साधना करनी है और इस शब्द की साधना के लिए उस शब्द के दिव्य धुन को सुनना होगा, उस दिव्य प्रकाश को देखना होगा और उस धुन का ध्यान करना होगा। अब जो सब कुछ अंदर उतर कर किया जाता है, इनमें कोई भी ऐसी भक्ति नहीं है जो बाहरी भक्ति है, ये सब की सब अंतर्मुख भक्ति हैं। जैसे आपने कहा जेहि सबद ते प्रकट भये सब, आप जो कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, ये सारी सृष्टि, ये रचना, ये चेतना जो सब आपके सामने प्रकट है, ये शब्द का ही मूल तत्व है। सब कुछ शब्द ने ही बनाया है। आपने आगे कहा है सब सोई शब्द गह लीजिए, उस मूल शब्द को पहचानो भाई, उसी को अपने जीवन का आधार बना लो। अब मन तो संसार की असंख्य आवाजों के साथ विचारों में भटकता फिर रहा है, तो अंदर उस शब्द की खोज कैसे होगी? अंदर शब्द की खोज के लिए अंदर से मन शांत होना चाहिए, अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं मेरी नहीं होनी चाहिए, बहुत कुछ है जो नहीं होना चाहिए। तब जाके हम शब्द भक्ति कर सकते हैं। मन को संसार की आवाजों से हटाना बहुत मुश्किल है। यहां मैं आपको भजन, सुमिरन, ध्यान, इन तीनों बातों पर आपका ध्यान खींचूंगा कि किस तरह से हम भजन करें जिससे हम उस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ें। तो सुमिरन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको भजन के बारे में बताता हूं। भजन की शुरुआत सुबह सुबह किया करो। भजन करने का तरीका है एकांत स्थान को चुनना, शोर शराबा ना हो, फिर अपने आप को एक ऐसे आसन पर बैठाओ जिसमें हम अपने आप को पूर्ण रूप से शब्द के साथ जोड़ सकें, क्योंकि यहाँ शब्द को जपना नहीं होता है, हमें शब्द को सुनना होता है। यहाँ जो आत्मा की दो शक्तियाँ हैं, सुरत और निरत, इन दोनों का बहुत महत्व है। तो आप जिस आसन में भी बैठ सकते हैं शरीर की क्षमता के अनुसार, जैसी आपकी शक्ति, यथाशक्ति तथा भक्ति। आप इसे बैठ के भी कर सकते हैं, आप इसे कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं, आप इसे धरती पर लेटकर भी किसी चादर या दरी को बिछाकर भी कर सकते हैं। करना ही होता है कि पहले अपनी आंखों को बंद कर लो और सामान्य रूप से बंद आंखों पर अपनी ये चारों उंगलियां हैं ये रख लो और फिर दोनों अंगूठों को कानों में घुसेड़ लो। इस तरह से भजन की शुरुआत होती है। और जैसे कई लोगों को आसन बताया जाता है, उकड़ू अवस्था में बैठ जाओ, अगर बैठ सकते हैं तो ऐसे बैठ जाओ भाई। आपको यहाँ बैठना है और बैठकर अपना ध्यान आंखों के केंद्र पर समेटना है और अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देखने की और सुनने की कोशिश करनी है। आपको ये ध्यान में नहीं लाना है कि अंदर जो हो रहा है वो बाहर का है या अंदर का है। जैसे शुरू शुरू में आप जब भी ऐसा करने बैठेंगे तो आपको बाहर का ही दिखाई देगा, अंदर का तो आपको एक साथ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम इतने समय से बाहर संसार में जी रहे हैं, उठते बैठते खाते पीते, हमारा जीवन संसार ही तो है, तो हमें संसार ही दिखाई देगा। तो आपको जो दिखाई दे उसका बस पीछा नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो दिखाई देगा उसी की बातें आपके कानों में भी पड़ेंगी, वही शोर आपको सुनाई देगा। तो आपको जो कुछ दिखाई दे, जो कुछ सुनाई दे, उसको ग्रहण नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि अंदर क्या हो रहा है, जो आपके काम का है और जो काम का नहीं है उसको जाने दो। चाहे अंदर कोई प्रकाश दिखाई दे
या अंदर कोई शक्ल दिखाई दे संसार के पदार्थों की। ना तो आपको शक्ल का ध्यान करना है, ना ही उस प्रकाश का ध्यान करना है, क्योंकि असल जो चीज होगी वो अपने आप रुकेगी। जो रुकेगी आपको अंतर्मुख करे, समझ जाओ वही आपके लिए सर्वोपरि है, बाकी दूसरी चीज नहीं जो आपको बहिर्मुखी कर रही हो। यहाँ ये बात जाननी आवश्यक है कि भजन में परेशानियां क्या आती हैं। सबसे बड़ी परेशानी आती है कि हम भजन के आसन पर बैठ नहीं पाते। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप अपने शरीर की शक्ति के हिसाब से बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, कैसे भी करें। दूसरी बात, जैसे ही कानों में अंगूठे डालते हैं हमें कानों में दर्द महसूस होता है और एक साथ कई सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं, हम डर जाते हैं। तो ये सब डरने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ ध्यान करने की आवश्यकता है। आपको लगेगा ऐसा जैसा मेरा दम घुट जाएगा। कभी कभी लोग उकड़ू अवस्था में बैठते हैं, उनको लगता है पिंडलियों अभी गिर जाएंगे आगे की ओर। पिंडलियाँ बहुत दर्द करती हैं, आसन बदलते हैं बार बार। कई लोग तो आंखों को खोल कर देखते हैं, उंगलियां धीरे से सरका देंगे और आंखों को उन उंगलियों के बाहर देखने की कोशिश करेंगे बाहर क्या चल रहा है। ऐसा लगता है बहुत बड़े गड्ढे में गिर रहे हैं। तो ये सारे जो आपके अनुभव हैं ये सब बचकाना है। ये भजन में एक बहुत अच्छी भक्ति है, इसको करने से मन रोकता है। आप ये समझ लीजिए हमारे आज्ञा चक्र पर दो मन है, एक काल का एक दयाल का। काल का मन यही चाहता है कि हम ये भक्ति ना करें और दयाल चाहता है हम भक्ति करें। तो मन बहुत जल्दी काल की बात मान लेता है, दयाल की नहीं। हमें अपने पक्के इरादे के साथ भजन करने की जरूरत है। शरीर में चाहे कष्ट हो, चाहे कितना ही दर्द हो, चाहे कुछ भी दिखाई देता हो, डरने की जरूरत नहीं आपको। कुछ भी नहीं होने वाला, कोई चक्कर नहीं आएगा। शुरू में लगेगा, घबराहट भी होगी, बहुत से लोग घबरा जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, गिर जाते हैं। अरे कुछ नहीं, आप बैठे रहो, भजन करो, बड़े प्रेम से करो। साधो सवद साधना कीजिए। ये साधना कोई बहिर्मुखी साधना नहीं है। आप किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए मूर्ति के आप 2 से 3, 4 घंटे, 5 घंटे लाइन में लगे रहते हैं, तब जाके आपको दर्शन मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये जो कर रहे हैं गलत है, अपनी अपनी भक्ति है, कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन समझो अगर आप 5 घंटे की बजाय आधा घंटे अगर भजन कर ले तो वही ईश्वर जो वहाँ है वो आपको अपने घट भीतर भी दिखाई देगा। आप वहाँ जाएं, वहाँ दर्शन करें, फिर उन्हें घर में भी आके दर्शन करें उनके घट भीतर। असल में क्या होता है? असल में यही तो होता है। हम गुरु भंडारे में जाते हैं, वहाँ गुरु के दर्शन करते हैं और हम समझते हैं हमने गुरु के दर्शन कराए। ये दर्शन थोड़ी हैं, ये तो गुरु के शरीर के दर्शन है, स्थूल गुरु के दर्शन। सूक्ष्म गुरु का दर्शन तो भजन में ही होता है, जब हम ध्यान द्वारा अंदर उतर कर उस शब्द को प्रकट कर लेते हैं। उस शब्द से जब धुन प्रकट होती है और धुन के साथ जब हम जुड़ते हैं तो ये गुरु का सूक्ष्म दर्शन हुआ। और इसके साथ जब हमारा ध्यान जुड़ जाता है तब हमारे गुरु अंग संग रहते हैं 24 घंटे, तब याद बनी रहती है। तब हम कोई निषेध कार्य नहीं करते। हमें डर रहता है कि यार हमारा गुरु हमें देख रहा है। आप देख लो कितने लोग ऐसे नामधारी हैं जो इस तरह का जीवन जी रहे हैं, और ऐसे कितने सारे हैं जिन्होंने नाम दान लेकर बस गुरु को शरीर समझा हुआ है। रोज गुरु आपके दर्शन देने आते हैं। आप लोग हैं जो दर्शन नहीं करते। आप सुबह उठ जाइए, रात्रि के तीसरे पैर गुरु हर जीवात्मा को दर्शन देने आते हैं। देखते हैं कौन कौन है जो शब्द का अभ्यास कर रहा है, कौन है जो मुझे देखना चाहता है, मुझसे मिलना चाहता है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से शब्द की साधना करनी है। ये भजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कानों में अंगूठे क्यों डाले जाते हैं, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। आंखों को बंद क्यों किया जाता है, और वो भी आंखों को बंद करने के बाद उंगलियों से क्यों ढका जाता है? भैया अंधेरे में बैठे हैं, कमरे में बंद हैं, उसके बाद भी अंगूठे डालना। इसीलिए
कि जो काल की आवाज है या काल का जो स्वरूप है वो दिखाई ना दे। जो कुछ हमारी आंखों से हमें दिखाई देता है वो सब काल का ही रूप है। एक दिन काल सबको खा लेगा, शब्द को नहीं खा सकता वो, क्योंकि शब्द ने भी काल को ही बनाया है। काल भी शब्द के ही संरक्षण में है। हमारे लिए नाम की भजन बंदगी सबसे बड़ी भक्ति है इस कलयुग में। जो लोग नाम की भजन बंदगी कर रहे हैं उनसे जाके पूछो, उनके मन में कितनी शांति है। कोई उथल पुथल नहीं है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ शब्द धुन और शब्द के प्रकाश, बस इन्हीं का भोजन करते हैं। उनकी आत्मा इन्हीं का भोजन करती है। शरीर को अन्न चाहिए, वो अन्न मिलता है, वो खाते हैं पीते हैं। ये नहीं कि इस अन्न को जमा करने के लिए या सांसारिक वस्तुओं को जोड़ने के लिए बस लगे हैं। उद्देश्य क्या है किसी कुछ नहीं पता। तुम्हारे बाद दूसरे लोग भोगेंगे, वो चले जाएंगे, उसके बाद दूसरे के बाद तीसरे लोग उसे भोगेंगे। तो भाई कबीर साहब ने शब्द साधना के विषय में कहा है, तो ये शब्द साधना की पहली शुरुआत है। अब वाणी के साथ फिर से जुड़ते हैं और आगे चलते हैं, वाणी आगे क्या कहती है। कबीर साहब कहते हैं, शब्द ही गुरु शब्द सुन शिष्य भय, शब्द सुबिरला बूझै, सोई शिष्य सोई गुर महात्म, जय अंतर्गत सूझै। एक एक बात बड़े प्रेम प्यार से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आपने कहा शब्द ही गुरु। आप कहते हैं सच्चा गुरु वह शब्द है जो हम जपते हैं। यहां शब्द वो नहीं जो बोलने में है, बल्कि भीतर जो हमें उस सत्य से जोड़ता है, वो सच्चा हमारा गुरु है, जो शब्द धुन है। आगे आपने कहा शब्द सुन शिष्य धावे, जो शिष्य गुरु के शब्द को श्रद्धा से सुनता है, यानी भजन करता है। भजन में ही तो हम शब्द को सुनते हैं, शब्द को देखते हैं, और फिर उसी के अनुसार धीरे धीरे अपने अंदर जो बैठे हमारे अंदर अहंकार है, अज्ञानता है, जो भटकाव है, वो जो हम धीरे धीरे दूर करते हैं। आगे आपने कहा है शब्द सो बिरला बूझे। भाई उस शब्द का वास्तविक रहस्य बहुत कम लोग हैं भाई जो जानते हैं। ये शब्द कानों से सुनना यही पर्याप्त नहीं है, या अंदर जाकर इसको देखना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ हमें अनुभव होना भी आवश्यक है कि वाकई में ये शब्द है। सोई शिष्य सोई गुर मातम, वही सच्चा शिष्य है, वही गुरु की महिमा को समझने वाला सच्चा भक्त है, जिसके भीतर वास्तविक अवस्था की समझ होने लग गई है कि वाकई में ये शब्द है। अंत में उन्होंने कहा जय अंतर्गत सूझे, जैसे अपने अंतर की गति दिखाई देने लगे, अपने मन से जो विकार हैं, इच्छाएं हैं, अहंकार है, क्रोध है, ये धीरे धीरे कम होने लगे, इसकी जगह शांति आ जाए, तब ये बात पूरी समझ आती है। तो सारी बात क्या है कि शब्द को सुन लेना ही काफी नहीं है, उसे समझना भी जरूरी है। सुमिरन करना ही काफी नहीं है, गुरु का ध्यान करना ही नहीं है, उसके साथ जुड़ना जरूरी है। हम लोग सत्संग गए, समझ गए, पूरा काम हो गया, नहीं। सत्संग जाकर वहां से चार्ज होकर आए, फिर नाम की भजन बंदगी में जुटे, तब अंतर्मुख शब्द साधना होगी। आप लोग थोड़ा अपने अंदर झांक कर देखो, जहां नाम की चर्चा की जाती है, अगर आप उस गुरु से जुड़े हो तो आप नाम के विषय में बहुत कुछ जान चुके होंगे, लेकिन सब बाहरी ज्ञान है, अंतर्मुख ज्ञान नहीं है। अंतर्मुख ज्ञान के लिए भजन परम आवश्यक है। 2 से 2.5 घंटे का पूरा अंतराल है, जिसके अंदर आधा घंटा भजन करना आवश्यक है। जो सच्चे प्रेमी है वो तो 2.5 घंटे का भजन ही करते हैं। असल में जिसने अपने अंदर उतरकर उस शब्द धुन को सुनना प्रारंभ कर दिया, गुरु का साक्षात्कार करना शुरू कर दिया, वही सच्चा शिष्य है भाई। वैसे
अपने आप को आप सत्संगी कहें।